जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर को सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे पेपर को सॉल्व करा दिया हूं। इस सिलसिले में आज जो हमारा पेपर है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये पेपर पूछा गया था एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 22 नवंबर 2021 को, और कौन से शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें मैंने आपके लिए टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे खासे लेकर के आया हूं। और आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप साथ ही साथ मेरे सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे। चलो आ जाओ, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए क्या बोला गया है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 4:7। दो संख्याओं का अनुपात, जो संख्याएं क्या है? x और y। एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या है? y। इनका रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना है? 4:7। बोला गया इफ 6 इज एडेड टू x, यानी पहली संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 6 जोड़ दिया जाए। और 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, और दूसरी संख्या से क्या घटा दिया जाए? 7 घटा दिया जाए, तो यह रेशियो बदलकर 3:4 हो जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y? x और y के बीच में क्या अंतर होगा, ये आपको बताना है। कैसे किया जाए? देखिए ध्यान से, मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं क्या करना होगा। शुरुआत में रेशियो क्या था? आप कहोगे सर 4:7। रेशियो क्या था? 4:7। यानी सर ये x रेशियो y के बदले क्या दे रखा है? 4:7। पहली संख्या में हमने क्या किया? यहां पर जोड़ दिया 6। कितना जोड़ दिया? 6। दूसरी संख्या से हमने क्या किया? 7 माइनस, दूसरी संख्या से 7 माइनस कर दिया, जिसके वजह से रेशियो बदल कर क्या हो चुका है? 3:4। रेशियो बदल कर क्या हो चुका है? 3:4। याद रखेंगे, अब आपको डायरेक्ट करना होगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे? सर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों का क्या लिया जाता है? अंतर, दोनों का डिफरेंस। बताओ तो 4 को 4 से करेंगे 16, और 3 को 7 से करेंगे 21। डिफरेंस, अंतर कितने का? 5 का। अंतर कितने का मेरे भाई? 5 का। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 5 यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद से इसको यहां गुणा किया जाएगा और इसको यहां गुणा किया जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। याद रखना, जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि साइन अलग अलग है, एक प्लस है और दूसरा माइनस। अगर दोनों सेम होते तो घटाना होता, अगर दोनों जगह प्लस प्लस होते तब भी घट जाता, दोनों जगह माइनस माइनस होते तब भी घट जाता। यहाँ एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये ऐड। तो बताओ 4 को 6 से गुणा करो, कितना होगा? 24। 3 को 7 से गुणा करो, कितना होगा? 21। 24 और 21 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 24 और 21 जोड़ा जाएगा तो 45। कितना होगा? 45। तो 5 यूनिट बराबर क्या लिखोगे? 45। 1 यूनिट बराबर कितना, ये बताओ? 1 यूनिट बराबर कितना होगा? सर 45 को 5 से डिवाइड किया जाए 9। 1 यूनिट बराबर 9। पूछा गया था कि x और y में क्या बता दो? अंतर। बताओ x और y में कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का। 4 और 7 में कितने यूनिट का अंतर है? 3 का। तो सर 1 की वैल्यू 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना? आप ही बता दो क्या आंसर होगा। आप कहोगे सर 27, यही होगा ना? कितना होगा? 27। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? पूछा गया था इन संख्याओं में x और y में अंतर कितने का होगा? जरा बताइए। x ये 4 यूनिट और y कितना यूनिट? 7 यूनिट। अंतर कितने यूनिट का है? 3 का। तो 3 की वैल्यू बता देना है हमें। 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 27। हाँ, 4 9 36। इसको अगर 4 को गुणा करो किससे? 9 से, तो कितना होगा? ये 36। और 7 को गुणा करो किससे? 9 से, तो कितना होगा? 72। सॉरी, 7 9 63। ये कितना होगा? 63। अब आप बताओ, घटाओगे तो अल्टीमेटली वही आएगा ना। तो हम दो जगह गुणा करके घटाने से अच्छा है इनका डिफरेंस से ही गुणा कर दे, दोनों एक ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताओ तो। बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें।
कैसे करेंगे देखो, यही बेलन है ना, ये क्या है, एक बेलन है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का क्या होता है, रेडियस, और इस सिलेंडर का क्या होगा, हाइट। यही होता है ना भाई। यहाँ पर इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, हाइट बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सी क्या होता है बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। और आप बताओ क्या CSA 2πRh होता है भाई, क्या होता है, 2πRh। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सर 176, कितना है, 176। तो बताइए 2 के जगह पे 2, पाई के जगह कितना रखूं, 22/7। क्वेश्चन में बोला गया था, यहाँ देख लो ध्यान से, पाई बराबर कितना रखना है, 22/7। और आर के जगह हमें नहीं पता है, आर ही रखेंगे, और एच के जगह पे क्या रखा जाए, 14, बराबर कितना होगा, 176। जरा बताओ 7 से 14 कटेगा 2 बार में। अगर मैं बोलूं तो सर 2 से इसे काट लो, तो 2 से कटेगा 2 अठे 16, और फिर 2 अठे 16, फिर ये 2 से कटेगा कितनी बार, आप कहोगे सर 44 बार, और 22 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार। यानी सर आर बराबर कितना मिल चुका है आपको, 2। बात समझ में आ रहा है आप सभी को, आर बराबर कितना मिला, 2। अब जरा बताओ r बराबर 2 मिल गया, तो पूछा गया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार एक सर्कल, एक कैसा होता है, एक वृत्त, और वृत्त का ही तो क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब बताओ 22 को 4 से गुणा करें तो ये 88 होगा, और अपॉन में कितना है भाई साहब, 7, कितना आंसर आएगा, 88/7, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या बोला गया है। पढ़िए, 7 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके 14 दिनों में 6 दिनों में 14 डिब्बे पैक कर सकते हैं। 14 आदमी 8 बक्सों को पैक करने में 18 बक्सों को पैक करने में कितने दिन लगाएंगे यदि वे प्रतिदिन 9 घंटे काम करें। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर M1 का मतलब होता है आदमी संख्या 1 पहले पार्ट का, उसके बाद से होता है इंटू M1 इंटू D1 का मतलब क्या होता है, डे 1, उसके बाद से होता है इंटू T1 का मतलब क्या होता है, टाइम, घंटे में, ठीक है। और अपॉन में अगर W1 कर दिया जाए, अपॉन में क्या किया जाए, W1 का मतलब क्या होता है, वर्क, W का मतलब क्या होता है, वर्क। ये बराबर होगा किसके, सर M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2 के। बात समझ में आ रहा है सर, M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर होगा M2 D2 इंटू T2 अपॉन WT। सर M का मतलब आदमी की संख्या, पहले पार्ट में देखो आदमी कितने थे, 7 दिन, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे, 7 आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक, बोलिए 6 दिनों तक। और कितने डिब्बे बना दिए, 14। जो डिब्बे बनाए हैं वो क्या काम ही तो है, जो डिब्बे बनाए हैं वो क्या है, काम है। उसके बाद से आगे बोला गया था कि 14 आदमी, कितने आदमी भाई साहब, 14 आदमी, कितने डिब्बे बनाएंगे, 18, कितने घंटे लेंगे, प्रतिदिन कितने काम करे बताओ, 9 घंटे काम करे। और पूछा है दिनों की संख्या यानी D2 पूछा गया है, और डिब्बे कितने बनाने हैं, 18। क्या ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बता दो कैसे काट दिया जाए। सर 7 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 3 बार, और देखो जरा 7 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 बार। सर 9 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 2, बचा क्या, D2 बराबर 3। D2 बराबर क्या बचा, कहाँ, 2 तो कट चुका है भाई,
D2 बराबर क्या मिला सर 3। और यही तो पूछा गया था कि बता दीजिए कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे मतलब क्या, दूसरे पार्ट में D2 की संख्या पूछी गई थी, दिन की संख्या कितनी हो गई 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि यदि 328, 451 और 697 का HCFX है, क्या x है भाई साहब, HCFX है, तो x की वैल्यू इनमें से किसके बीच आएगा, x की वैल्यू इनमें से किसके बीच है। हाँ, पहले HCF निकालेंगे और चेक करेंगे किसके बीच है। HCF निकालना जानते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल करके बताइए कैसे निकाला जाएगा। हाँ जी, अब आप जरा देखो, अगर मैं HCF की बात करूं तो क्या 328 से डिवाइड करेंगे किस में, 451, कितनी बार में, एक बार में। एक बार में जैसे ही करा, ये एक बार में करते ही क्या ये 328 होगा, माइनस करने पर कितना आएगा 3, यहां से आएगा 2 1। किसी को भी कर लो, बात एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इन दोनों को ले ले, इन दोनों को ले ले, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को ले ले, किसी को भी ले ले, सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जरा बताइए, अब डिवाइड करेंगे 328 में किससे, 123 से, माइनस सही किया गया है ना, 11 2 1। ठीक है, अब बताओ कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार में। 2 बार में लेकर जाए तो क्या ये 246 होगा, माइनस कर दे तो यहां से क्या मिला 2, यहां से क्या मिलेगा, 12 में से 4 गया 8। अब बताइए अगर मैं 82 से डिवाइड करूं किसमें सर, 123 में। 82 से डिवाइड किससे किया जाए, 123, तो कितने बार में, एक बार में। ये हुआ 82, कितना 1, ये 4। अब आप जरा बताओ क्या ये 41 से 82 ऐसी आसानी से कट जाएगा, 2 बार में कैंसिल आउट हुआ 82। अब आप सारा जानते हैं कि सर ये आया 41, अब क्या करेंगे, 41 से डिवाइड करेंगे किस में, 697 में। कितनी बार में लेकर चला जाए, 17 बार में डायरेक्ट। कितनी बार में जी, 17 बार में। सर 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके कितना होता है 68, यानी 17 का नाम 17 और 17 चौके 68 और 1 69। आप बताओ ये 69 ये कंप्लीटली कट चुका है, मतलब HCF क्या होगा 41। क्वेश्चन में ध्यान से पूछिए, पूछा है कि किसके बीच स्थित है, यानी HCF क्या है 41, वो किसके बीच आएगा, 40 और 44 के बीच में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। HCF निकालने के लिए पूछा गया था, आप आसानी से HCF निकाल सकते हैं, जरा बता दो ये क्या होगा। अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ ही रहे हो भाई, अब ये रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, खुद देख सकते हो क्या फॉर्मूला लगाएं और क्या करें। पिछली साल पूछा गया था एग्जाम में। हाँ, ये तो साधारण ब्याज पूछा गया है, पहले ये तो देख लो है क्या। हाँ जी, तो पहले हमें राशि तो पता करनी पड़ेगी, वो राशि तो निकालो। देखो इसमें 2 क्वेश्चन शामिल हैं, अभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब पता चलेगा कितना अच्छा तरीका से दे के रखा है। पहले वो राशि निकालोगे तब तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। आप जरा बताइए, मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं, बेसिक तरीका कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके चलते हैं। बताइए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, सर 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होता है, कितना होता है 1/20। क्या ये 20 से बढ़कर के 21 हो जाएगा, 20 से बढ़कर कितना होगा 21, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। सर 3 साल के लिए क्या पावर 3 करते हैं, 3 साल के लिए क्या करते हैं पावर 3। सर 20 की पावर 3 कितना 8000 और 21 की पावर 3 होता है 9261। याद करो मैंने कल आपको बोला था कम से कम 15 तक तो क्यूब याद ही कर लेने हैं। कितना तक क्यूब याद करना है 15 तक, हालांकि ज्यादा याद करोगे तो ये बताओ क्या ये अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल मूलधन। क्वेश्चन में बोल रखा है कितना हो जाती है 9261, मतलब अमाउंट दे रखा है। सर अमाउंट 9261 है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल कितना रहा होगा 8000।
प्रिंसिपल कितना रहा होगा 8,000। अब बताइए कि इस 8,000 पर 3 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो सर 8,000 पर साधारण ब्याज निकालना है कितने परसेंट के रेट से? 5% के रेट से ही, 5% के रेट से। और टाइम कितना भाई साहब? टाइम होगा 3 चौके 12 और 3 15/4 साल। और बताओ क्या अपॉन में 100 लिख दूं? ठीक है भाई, आप बताइए सर 00 से 00, 4 से कटेगा ये, बोलिए 20 बार, 4 दूना 8। अब बताओ 15 दूना 30, 15 दूना 30, 300, और 300 को 5 से गुणा करेंगे 1500। आंसर कितना होगा? 1500। बोलो समझ में आया? 1500 कहां से आया भाई? पहले आपको मूलधन निकालना ही पड़ेगा। हैं? 21 किया सर। ऊपर वाली वैल्यू अगर 20 हो पूरा मूलधन तो 5% का मतलब 1 रुपये का ब्याज होगा। 20 से 1 साल में 21 हो जाएगा, 2 साल में 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल में 20 का क्यूब और 21 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। हमेशा एक नहीं बढ़ाते, जो फ्रैक्शन वैल्यू बने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे में जोड़ दिया जाता है और तब लिखते हैं। जैसे 1/20 है ना, तो 20 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। अगर 3/27 होता तो क्या करते? 3 जोड़ करके लिखते। समझ गए ना? चलो आ जाओ जी। चलो कपिल, कपिल इस क्वेश्चन को करो। एडमिट कार्ड तो आ ही गया है। 8 फरवरी या जनवरी? 11 जनवरी। इस क्वेश्चन को करो, मतलब शुरुआत में ही है तुम्हारा पेपर, तो फिर पेपर शुरुआत में ही आसान आएगा पेपर। नमस्ते जी, बैठो जल्दी बैठो। शुरुआत में पेपर आसान आते हैं, टेंशन ना लो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा, फिर बहुत कम नंबर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 10,500 रुपए की राशि 2 साल में X% पर एनम की दर से 12,705 रुपए हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यही वही राशि अगर 2x पर एनम की पर क्या होगी 1.5 वर्षों में जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। अब आप ही जरा देख लो, एग्जाम के रियल क्वेश्चंस हैं। आप जिन क्वेश्चंस को करके लग रहा है आपको एग्जाम क्रैक कह सकता है, एग्जाम के रियल क्वेश्चंस को उठाकर देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि है क्या ये। देख पा रहे हो सर? 2 साल में X% के रेट से 12,705 हुआ है। अगर वही रेट 2x हो जाए, 2x हो जाए तो अब 1.5 साल में कितना होगा यदि छमाही हो? पहले रेट पता करो तब तो कुछ हो पाएगा। कैसे करेंगे सर? आज ये देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये प्रिंसिपल से अमाउंट होता है। प्रिंसिपल से क्या होता है? अमाउंट। रेशियो बनाते हैं, जाहिर सी बात है। 1 साल के लिए पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2 किया जाता है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या 10,500 रुपये है? अरे यही तो दे रखा है 10,500 रुपये की धनराशि। 2 वर्षों में कितना हो जाती है? 12,705। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं, क्या बनाऊं भाई साहब? रेशियो बनाऊं। तो रेशियो जरा बनाने की कोशिश करेंगे तो बताओ किससे काट दूं मैं? 5 से काट दिया जाए। सर 5 से कटेगा कितनी बार? 5, 2100। और इसको मैं 5 से काट दूं तो सर 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 के 20, 5 का नम 5। फिर 7 से काट सकता हूं इसको। 7 से काटेंगे कितना होगा? 300। 7 से काटा जाए तो बताइए 7 तरीका 21, कितना बचा भाई? 4, 44, 7 छक्के 42, बचा कितना? 2, 21, फिर 7 तरीका 21। 3 से कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 3 से कटेगा तो ये 100 और 3 से कटेगा तो ये 121। ध्यान से देखो, 2 साल की बात किया गया ना सर। हम रेशियो बनाने के लिए स्क्वायर करते थे, तो रेशियो से उल्टा जाने के लिए क्या रूट कर सकते हैं? 2 साल के लिए क्या किया जाए? स्क्वायर रूट। बताओ, रेशियो बनाने के लिए पावर करते थे और इसके पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट। क्यों रूट कर रहे हैं भाई? क्योंकि 2 साल का है। 3 साल का होता तो क्या करते? क्यूब रूट करते।
आप जरा बताओ, 100 का मतलब क्या 10 होता है मेरे भाई, और इसका मतलब क्या होता है 11। मतलब सर कोई धनराशि 10 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है। मतलब 1 का ब्याज मिला किस पे, 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इसका मतलब सर 10% रहा होगा वो रेट। अभी सिर्फ x की वैल्यू निकाल पाए हो आप 10%। अभी क्या निकाल पाए हैं, x की वैल्यू निकाल पाए हैं 10%। बोला गया कि अगर ये वैल्यू कितनी हो जाए, डबल हो जाए। डबल होने का मतलब क्या हुआ, 2x 20% हो जाए। सर रेट कितना कर देना है, 20%। बात समझ पा रहे हो, रेट कितना करना है, 20% करना है। और पूछा गया है कि 1.5 वर्षों में ब्याज कितना होगा यदि छमाही हो। चमक रहा है क्या बोर्ड, ये वाले लाइट चमक रहे हैं भाई, सामने मैंने जला रखा है वो दिक्कत नहीं है, फेस काला आ रहा था, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट काला आ रहा था। चलो देखो ध्यान से, आप बताओ रेट 20% आया, क्या ये 20% पूरे 1 साल का है। यहां देख पा रहे हैं ये पर एनम लिखा हुआ था, एक्स की तो वैल्यू पर एनम आया है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो 2x करने पर क्या हुआ, 20%। अब बोला गया है कि 1.5 वर्षों में ब्याज कितना होगा, लेकिन ब्याज कैसा, अर्धवार्षिक। बताओ जब 1 साल का 10%, 1 साल का 10% तो 6 महीने का कितना, सॉरी 1 साल का 20% तो 6 महीने का कितना, 10%। 6 महीने का कितना मेरे भाई, 10%। और 10-10% कितने साइकिल बनेंगे, 3 साइकिल। 10-10% कितना, 3 साल। सर 10%, 10% और क्या करना पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा। अब बात कुछ समझ में आ रहा है अगर सभी को, तो बताइए क्या 10 से बढ़ करके यही 11 होगा, और कितने साल के लिए, 3। बताओ क्या पावर 3 कर दिया जाए, कितना किया जाए, पावर 3। तो 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000, और 11 की पावर 1331। सर अगर प्रिंसिपल 1000 हो तो अमाउंट कितना होगा, 1331। क्या ब्याज इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाएगा, कितना, 331। 1000 कहां से, 331, 331 भाई, 1331 में से 1000 घटाओगे कितना होगा, 331। लेकिन सर प्रिंसिपल था कितना, 1050, 1500। भाग करेंगे किससे, 1000 से, और गुणा करेंगे किससे, 331 से। बताओ 1000 की ही तो वैल्यू है 10,500, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1000 से भाग और 331 से, बताओ क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 105 से गुणा करना, एक डिजिट के बाद क्या लगा लेना, डेसिमल। अब देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है यहाँ 5 एकम 5, लास्ट में 5 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या ये 5 है लास्ट में, डेसिमल के तुरंत बाद की बात कर रहा हूं, एक ही डिजिट के बाद से तो आना चाहिए। सर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहां तो है नहीं, यही तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे जो डेसिमल के तुरंत बाद 5 आ रहा है, यही है ना, 13,975.5, यही है ना। तो मैंने कैसे किया, गुणा नहीं किया, क्या किया सर, एक डिजिट के बाद से तो डेसिमल लगेगा ही लगेगा। सर 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो डेसिमल के तुरंत बाद 5 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में डेसिमल के तुरंत बाद 5 है, बस इतना चेक करना होगा। तीसरे पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये रियल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी जीडी पे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अरे तुम फोटो लेने के चक्कर में हो यार, पूरा वीडियो मिलेगा, तुम फोटो के चक्कर में ले लो, ले लिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ सॉल्व करोगे। चलो, पाइप ए बी और सी एक टैंकी को क्या करते हैं, 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए कितने घंटे में भर सकता है भाई, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी कितने घंटे में, 15 घंटे में, और सी कितने घंटे में, 18 घंटे में। टोटल टैंकी की कैपेसिटी इन दिस सब का क्या निकालते हैं, एलसीएम। बताओ एलसीएम कितना होगा, 90। एलसीएम कितना होगा, 90। क्या इसकी कैपेसिटी 9, इसकी कैपेसिटी 6 और इसकी सब, बोला है कि ए और सी कितने घंटे के लिए खोला जाता है, 5 घंटे के लिए। सर ए अगर खोला जाए तो वो 1 घंटे में 9 भर देगा, और सी खोला जाए तो 1 घंटे में 5 भर देगा। ये 9 और 5 मिल करके क्या ये 14 भर देंगे 1 घंटे में। और कितने घंटे के लिए खोला गया है, 5 घंटे के लिए। तो क्या ये 70 लीटर भर चुके हैं इस टंकी को।
टंकी 90 लीटर का था, 70 लीटर भर चुका है, और बचा कितना? क्या 20 लीटर टंकी बचा है या नहीं भाई? अब बोला गया है कि अब पाइप को किसे बंद कर दिया गया? ए को बंद कर दिया गया। किसे बंद किया गया? ए को। लेकिन बी को उसी समय सी के साथ खोला जाता है, यानी अब कौन कौन चल रहे हैं? बी और सी। कौन कौन चल रहे? अरे ए को तो बंद कर दिया गया, बी और सी खोले गए हैं, तो पूरी तरह भरने में कुल समय बताइए। तो अब तो टंकी 70 भर चुका है, और कितना भरना है? 20। और भरेंगे कौन? ए और सी। ए 6 और सी 5, क्या टोटल 11 होंगे? सर 20 को 11 से भाग कर दिया जाए तो क्या ये एक सही 9/11 आएगा या नहीं? बताओ। एक सही 9/11। लेकिन ध्यान से सुनो सर, इतना समय लगा ये तो बचा हुआ टंकी भरने में, और 5 घंटे तो पहले ही लग चुके थे। क्या टोटल इसमें जोड़ दोगे तो सर 1 घंटे 9/11 और इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो क्या 6 9/11 नहीं होगा? 6 9/11 घंटे लगेंगे टोटल टंकी को फुल होने में। फोटो लेना है? अब बोलेगा नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं? रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो ना भाई? सही है। बताइए जरा, यदि 644 के रुपए को बांटा गया 3 पार्ट में, किस अनुपात में? 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बोला पहला भाग कितना होगा? किस रेशियो में? 1/2 रेशियो, बोलो 2/3 रेशियो। किसमें बांटा गया? 3/4। आप जानते हैं डायरेक्ट इस रेशियो में नहीं बांट सकते, इसके लिए हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 3 और 4 का क्या लेना पड़ेगा? LCM। कितना होता है? 2 3 12। सबको 12 से गुणा कर लो, सबको 12 से गुणा कर लो मेरे भाई। जैसे ही 12 से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा? 6। ये कितना बनेगा? 4 दूना 8। और ये कितना बनेगा? 9। यानी हमें बांटना है 6 8 और 9 के अनुपात में। 8 और 6 14, 14 और 9 कितना होता है मेरे भाई? 23। आप जरा बताइए, 23 यूनिट टोटल हुआ, लेकिन क्वेश्चन में है कितना? 644। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 644/23। और पूछा गया था क्या पहला भाग क्या होगा? क्या पहला भाग 6 यूनिट है? तो जब एक का पता चल गया तो 6 की करने के लिए क्या 6 यूनिट का पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा सर 644/23 गुणे में 6। डिवाइड करके बताओ कितनी बार में जाएगा? सर 23 दूना 46, 23 दूना 46। इसमें से 46 माइनस किया जाए तो कितना होगा मेरे भाई? 8 1 18, 154 होगा, नहीं 184। और 184 को किससे भाग कर? 168। अच्छा, पूरा करने के बाद ये बताओ ना, डिवाइड करने के बाद कितना आया था? 28 पे कट रहा है, और गुणे में क्या करेंगे? 6। कितना होगा? 168। बढ़ो आगे। चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था और आपके पेपर में भी डाल दिया गया। बहुत पुराना क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, ये अब आपके पेपर में आने लगा है। देख लो, पढ़ो जरा ध्यान से। एक घनाभ के 3 समानांतर फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है इसका आयतन कितना होगा? क्या पूछा गया है? आयतन। पूरा 100% फोकस करना सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आयतन क्या होगा बाद में देखेंगे भाई, पहले इधर देख लो। अगर मैं तुम्हारे पास ये बनाने की कोशिश करूं, आयत बनाने की कोशिश करूं, तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। देखिए, आप जरा बताओ क्या लिखा गया है शुरुआत में? घनाभ ही तो है, तो हमें घनाभ ही तो बनाना है। बोला गया है कि घनाभ के 3 समानांतर फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 समानांतर फलक का मतलब ये हुआ कि एक कोई भी कोना पकड़ लो, एक कोई भी कोना पकड़ो, इस कोने से जितने भी साइड सटे हुए हैं इनका क्षेत्रफल दे रखा है। क्या पहला साइड अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो बताइए, क्या ये लंबाई होगा L?
ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा b और ये हाइट होगा h। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। सर अगर इस पार्ट के बारे में बात किया जाए तो इसका एरिया बताओगे कितना होगा मेरे भाई? ये वाला पार्ट सिर्फ साइड पे फोकस करना है तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई एक प्रकार का ये आयत ही तो है, और आयत क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई l है और चौड़ाई h आएगा या नहीं बताओ? क्या आएगा? चौड़ाई h। तो क्या इसका क्षेत्रफल l इंटू में h लिखा जाए? ठीक है। क्या इस पॉइंट से ये वाला पार्ट भी सटा हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये वाला पार्ट बोलो, ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, और इसका एरिया ये वाला पार्ट भी तो एल ही कहलाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बी। क्या इसका एरिया एल इंटू बी होगा या नहीं बताओ? कितना होगा? एल इंटू बी। आप जरा बताओ, इस कॉर्नर से एक और पार्ट सटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? ये वाला पार्ट बोलो, दिखाई दे रहा है आप सभी को? इमेजिन करो। अब बताइए, इसका क्षेत्रफल ये तो h होगा और ये क्या होगा? b। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप कहोगे इसका क्षेत्रफल होगा सर h इंटू में b। बोलो, यहां तक कोई डाउट है आप सभी को? सर एक पॉइंट को पकड़ो, आपने कभी डस्टर देखा है? डस्टर किसी एक कोने को पकड़ोगे तो आप तीन साइड उसके टच कर सकते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक साइड वाला पार्ट और एक सामने आपके फेस वाला पार्ट। तीन साइड, क्या वही तीन साइड मैंने टच किया? और इन सब का एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आप जरा बताइए, अगर L इंटू एच को मैं क्या मान लूं? x, ये भी तो एक एरिया ही है, और इसको मैं क्या मान लूं? y, और इसको मैं क्या मान लूं? z। ऊपर से नीचे गुणा करो। गुणा करने का मतलब ये हुआ सर L और L दो बार है, गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, 2l नहीं, l इंटू एल क्या होता है? एल स्क्वायर। क्या b इंटू बी बी स्क्वायर होगा? h इंटू एच क्या होगा? h स्क्वायर। और भी जरा फोकस करेंगे, क्वेश्चन रहने दो, क्वेश्चन तो तुम अब कर ही लोगे। सर अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या ये एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और जब इधर गुणा करेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड होगा या नहीं? यही होगा ना? आप जरा बताओ, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, क्या सबको एक साथ ही एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? और बराबर में क्या है ये? एक्स वाई जेड। आप जरा बताइए, एल इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या किसी घनाभ का आयतन ही तो होता है। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप जरा बताओ, अगर एल इंटू बी इंटू एल इंटू बी इंटू एच यहीं पे रहने दिया जाए तो क्या ये इधर आकर अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो सकता है या नहीं? आप जरा बताओ, यही तो पूछा गया था। और ये निकालने के लिए बताइए, तीन साइड का एरिया, पहले का एरिया x, दूसरे का एरिया y और तीसरे का एरिया क्या है? z। अगर आप इसका आयतन निकालना चाहते हैं, अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हैं? वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो बताइए वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर वॉल्यूम निकालने का एक ही तरीका है, तीन एडजेसेंट साइड के एरिया को गुणा करो और उसका क्या ले लो? रूट ले लो। याद रखिएगा, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, आपके भी पेपर में अब आने लगा है। ये फॉर्मूला याद है तो बताओ क्वेश्चन कितने समय का है? सर क्वेश्चन करेंगे क्या होगा? 5 इंटू 20 इंटू क्या था? 16। अरे यही है ना, 5, 16 और 20, और इसका क्या ले लिया जाए? रूट। बताओ कितना होगा? सर 5 को 20 से गुणा करेंगे 100, 100 को 16 से गुणा किया जाए 1600, और 1600। अरे ये स्क्वायर है, टाइप नहीं हो रहा था ना, स्क्वायर ही है। तो आप जरा बताओ, 5 को गुणा करेंगे 20 से 100, 100 को अगर 16 से गुणा किया 1600, 1600 का रूट कितना होता है? 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल करके आएगा। बोलो समझ में आया? फॉर्मूला आपके सामने मैंने क्रिएट भी किया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जल्दी करो, टाइम हो गया है क्या? अभी 10 मिनट बचा हुआ टाइम। आज टाइम जल्दी हो गया और क्वेश्चन मात्र 9 हुए हैं, अभी लेट भी हो गए थे। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअल पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि राधा सेव्स 28% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 30%, देन व्हाट परसेंटेज विल बी हिज इनकम इंक्रीज। यानी राधा अपनी आय का कितना बचाती है?
28%। बताओ जब 28% बचा रही है तो खर्च कितना करती होगी? 72%। यानी कि आप जानते हैं कि ये टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? एक्सपेंडिचर में क्या जोड़ दिया जाए? सेविंग। एक्सपेंडिचर में क्या जोड़ दे भाई साहब? सेविंग जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा? टोटल इनकम पता चल जाएगा। आप जरा बताओ, अगर वो 28% सेव कर रही है, कितना परसेंट सेव कर रही है? 28%। तो क्या ये 72% बचाती होगी? और टोटल क्या ये 100% उसका इनकम होगा? भाई बताइए, इनकम कितना होगा? 100%। बोला गया है कि इसके एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दिया हमने? 25%। एक्सपेंडिचर पहले 72 था, अगर आप इसका 25% इंक्रीज कर देंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे तो 25% का मतलब क्या? 1/4 होता है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। यानी 72 का 1/4 बढ़ा दो। 72 का 1/4 कितना होगा? 18। 18 चौके 72। यानी सर पहले कितना था? 72। अगर 18 और बढ़ा दिया जाए तो ये कितना होगा? 90। और साथ ही साथ बोला गया है कि इसके बचत को 30% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए भाई साहब? 30%। बचत पहले कितना था? 30% बढ़ा दोगे तो हो कितना जाएगा? 28 का 30% निकाल लो। 28 का सर 30%। क्या 30/100 यही होता है भाई? बताओ, 0 से 0 कटा। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बताइए? सर 8 3 का 24, 4 3 सॉरी, और डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 8। पहले 28 था, अगर 8.4 बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए? 8.4, तो अब इसका सेविंग कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? 36.4। कितना होगा? 36.4। आप जरा बताओ, 90 रुपये क्या कर रही है? खर्च। बचा कितना रही है? 36 रुपये 40 पैसे। तो क्या कमाता कितना होगा यही बता दो। सर दोनों को जोड़ देंगे, क्या ये 126.4 होगा? बताइए, पहले 100 रुपये का इनकम, पहले कितने का इनकम? 100 का। अब कितने का इनकम? 126 का। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 26.4%। समझ गए? चलो नेक्स्ट, जल्दी करो, टाइम कम है, हमें नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करना है। रिकॉर्ड हो रहा है? आपके डाउट है क्लास में ना, उस समय पूछना ना, अभी तो रिकॉर्ड हो जाना वीडियो यूट्यूब के लिए। चलो इस पे बताओ तो क्या होगा? बोला गया कि विमला 2 के लोन फॉर ₹7,200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी पेड ₹5,832 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर लोन पीरियड देन फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यानी जितने समय के लिए वो क्या की है? उधार दी है, उतना ही रेट होगा। यानी टाइम और रेट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, उतने ही वर्ष के लिए जितना ब्याज दर है, पढ़ पा रहे हो? उतने ही वर्ष के लिए जितना क्या है? ब्याज दर। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। और यहाँ पर रेट और टाइम दोनों क्या होने चाहिए? सेम। दो रेट और टाइम दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर दोनों को मैं x मान लूँ, रेट को भी x मान लूँ और टाइम को भी x मान लूँ, तो x इंटू में x क्या? x² होगा। x इंटू में x कितना होगा? x²। बताओ सिंपल इंटरेस्ट है कितना? सर 5832 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 7200। क्या इंटू x² मान सकते हैं? और अपॉन में क्या होगा? 100। क्या x² की वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे अब निकाल तो लेगो x² की वैल्यू। कैसे निकालेंगे बताइए? सर x² इज इक्वल टू होगा, अगर मैं किससे काट दूं? 9 से काट दूं तो ये होगा 9 8 जा 72, और 9 से काटेंगे 9 छक्के 54, 4 बचा 3, फिर 9 चौके 36, 7 बचेगा, और 9 8 72, और इसको 8 से काट लेंगे तो 8 8 64 और 8 का नम 8। x² इज इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू 9%। क्लियर? कर लोगे? छोड़ दो? सिंप्लीफिकेशन ही तो है। यस बैठिए, चलिए कर लेना आप इसे। सिंप्लीफिकेशन है, छोड़ देता हूं। आप ये बता दो, दो पॉजिटिव नंबर से इनका LCM, इनके HCF का 13 टाइम्स है। LCM क्या है? HCF का 13 गुना। यदि इनका योग LCM और HCF का योग कितना है भाई साहब? 252। तो पूछा गया अगर पहली संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करें।
चलिए ध्यान दीजिए, ये है LCM और ये क्या है HCF। बोला गया है कि इसका LCM HCF का कितना है 13 टाइम्स। अगर HCF x होगा तो क्या LCM 13x होगा या नहीं? क्या होगा 13x। और साथ ही साथ बोला गया है कि अगर LCM और HCF को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 252। बताओ अगर LCM और HCF को मैं जोड़ दूं तो क्या ये 14x होगा और इसकी वैल्यू क्या 252 है। तो आप जरा बता दो x की वैल्यू कितनी। जाहिर सी बात है 14 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 14 से डिवाइड करते ही क्या होगा बताओ। तुमने टेबल याद नहीं करे है ना, कर लो। एग्जाम में तो ना ही कैलकुलेटर जाएगा और ना ही मैं। बिल्कुल सही, कितना आएगा 18। लेकिन सर ये x की वैल्यू 18 हुआ ना, यानी कि HCF कितना था 18। HCF कितना था 18 और LCM था सर 13 इंटू 18, यही था ना। इसमें से अगर फर्स्ट नंबर 54 हो तो सेकंड नंबर पूछा गया था। आप सभी जानते हैं या नहीं सर HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप बताओ मैं इसको क्यों नहीं गुणा करके लिख रहा हूं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बाद में जाकर के डिवाइड करके काटना ही है, तो हमें गुणा करने पे मेहनत नहीं करना चाहिए। आप जरा बताइए क्या HCF 18 है और LCM क्या 13 इंटू 18 बराबर फर्स्ट नंबर कितना भाई साहब, और सेकेंड नंबर तो आपसे पूछा गया था, क्या बता सकते हो सर 18 तिया 54, 3 से कटेगा 6 बार और तेरे छक्के 78। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रीमा sold a suit at a profit of 10.5%. If she had sold it rupees 270 more, then the profit would have been 14%. Find the initial selling price of the suit. यानी कि रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि यह उसे कितने रुपए अधिक लेकर के बेचती 270 रुपए अधिक लेती तो प्रॉफिट कितना हो जाता 14%। बताओ तो जरा पहले प्रॉफिट क्या 10.5 का हो रहा था, पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था 10.5%। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितना परसेंट एक्स्ट्रा 3.5% एक्स्ट्रा। सर 3.5% एक्स्ट्रा या परसेंटेज में 3.5, लेकिन क्या यही 270 रुपये के कारण हुआ है। 270 रुपये एक्स्ट्रा ली तभी तो 3.5% क्या मिला एक्स्ट्रा, तो क्या 3.5% की वैल्यू कितना हो चुका है 270। तो आप जरा बताओ 1% की वैल्यू कितना। आप कहोगे सर 270 को डिवाइड करेंगे 3.5 से, डेसिमल हटाओ तो ऊपर 0, 35 दूना 70 क्या 200 हुआ। नहीं भाई, अरे 200 नहीं होगा, एक मिनट 270 था ना, मुझे सिर्फ 70 दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाओ, काट लेते हैं, रुक जाओ। क्या ये अरे एक मिनट, ध्यान से देखिए। क्या आप जरा मुझे ये बता दो, ये 1% की वैल्यू है कितना 2700 डिवाइडेड बाई 35। क्या 100% के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस जो होगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा था ना, सॉरी विक्रय मूल्य 110.5% होगा। 100% क्या निकलेगा कॉस्ट प्राइस, 100% क्या होगा कॉस्ट प्राइस, लेकिन विक्रय मूल्य कितना होगा सर 10.5% का तो प्रॉफिट भी है, लेकिन कितना हो जाएगा 110.5। ठीक है भाई। अगर मैं क्या करूं यहां से दशमलव हटाऊं तो ये 0 कैंसिल आउट, किससे काट दूं सर 5 से कटेगा कितनी बार 7 बार, और 5 से ये 0 कटेगा 2 बार। सर 7 से कटेगा ये बताओ कितनी बार में। आप कहोगे 7 एकन्नम 7, बचा कितना यहाँ से 4 0। अब बताइए 7 पच्चे 35, बचा कितना, नहीं कट रहा पूरा, एक मिनट कट नहीं रहा क्या, देखना ध्यान से। 4 बचा था ना, फिर से काट लो, रुक जाओ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ।
देखना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 3.5% ही होगा ना यहाँ, एक बार सही से देख लो। 3.5% 270। ओहो, ये 270 नहीं था भाई, 70 था ओनली। ये पता है हुआ क्या है, इस तरीके से लिखा गया था, ध्यान से देखो, इस तरीके से लिखा गया था ₹70, ₹70। और जब मैंने इसको गूगल लेंस से कॉपी किया तो वो रुपीज को 2 कैप्चर कर लिया है। क्या लिखा था, ये 70 लिखा गया था। जब मैंने इसको गूगल लेंस से कैप्चर करने की कोशिश किया तो ये रुपीज को क्या कर दिया, 2 बना दिया, वो 270 हो गया। 70 मान लो, चलो 70 मान करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्यों गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रहा। बताइए 3.5% की वैल्यू कितना, 70। तो 1% के लिए, 1% के लिए क्या 70/3.5 करोगे आप? और बताइए अगर डेसिमल हटाएं तो 0 कितनी बार में जाएगा, ये 20 बार में। लेकिन ये 1% की वैल्यू हुई। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था 100 नहीं, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या, 10, 10.5% का प्रॉफिट, 110.5%। कितना, 110.5% की वैल्यू। तो सर 20 को गुणा करेंगे किससे, 110.5 से। सर ये काट दिया जाए तो 0। अब बताइए 1105 का 2 गुना कितना होगा, 2210। ऑप्शन भी मैच कर रहा, अब पता चला वो 2 नहीं था, 70 था। ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल। आज की आखिरी सवाल पे आ जाए। देखिए क्या बोला गया है कि एक कॉलेज में चुनाव हुआ और चुनाव में किसने पार्टिसिपेट किया, चुनाव में सीमा और गीता ने पार्टिसिपेट किया। और उनको जो वोट मिले वो वैलिड वोट का 4:5 में, यानी अगर 4 वोट मिले किसको, सीमा को, तो 5 वोट मिलेंगे गीता को। और कैसे वोट का, वैलिड वोट का। वैलिड वोट का मतलब ये हुआ कि वैसे वोट जिसको काउंट किया जा सके। ये भी तो हो सकता है कि मान लो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ हो और दो लोग हों। कितने लोग हैं भाई, 2 लोग, और इन 2 लोगों में चुनाव हुआ। मान लो इसका हैस्ट है और इसका जो चुनाव चिन्ह था स्टार। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे, मोहर लगाना था। कुछ लोगों ने यहाँ बीच में मोहर लगाया, कुछ लोगों में यहाँ लगाया, और कुछ लोग ज़्यादा होशियार होंगे यहाँ लगा करके आ जाएंगे। बताओ इस वोट की काउंटिंग होगी, नहीं होगी ना। और ऐसे वोट को इनवैलिड वोट माना जाता है और ऐसे वोट की काउंटिंग नहीं होती। तो जो जीत और हार किया जाएगा वो क्या वैलिड वोट का किया जाएगा। ध्यान देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कुल कितने वोट डाले गए, 15,000, और इसमें से 19% ऐसे वोट थे जो इतने ज़्यादा होशियार थे। 19% लोग। आप जरा बताओ इन 15,000 में से अगर 19% हटा दिया जाए तो कितने परसेंट बचेंगे, 81%। कितने परसेंट, 81%। तो क्या सर ये 15,000 का ही 81% वोट, 15,000 का 81% वोट काउंट किया जाएगा या नहीं। 19% तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 81% काउंट किया जाएगा। और इसमें पूछा गया था कि सीमा और गीता के पर डाले गए वोटों का अंतर कितना है। क्या टोटल वोट 5 और 4 9, कितने वोट थे, 5 और 4 9 यूनिट। इसको 9 से क्या करेंगे, डिवाइड। और अंतर कितने का था, 1 का, तो 1 से गुणा कर दो, ये आंसर आएगा। सर 0 से 0, 9 से कटेगा 9 बार, 15 9 कितना होता है, 135। 15 9 135, और 0 कितना भाई, 1, 1350। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद से शुरुआत करते हैं आपके बेसिक क्लास की, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।